गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है कि सर नार्को टेस्ट क्या होता है। कहीं भी देखते हैं थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ या भी थोड़ा सा भी जैसे कि किसी की हत्या हो जाती है तो वहाँ पे सभी लोग को देखते हैं, मीडिया लोग सब भी मांग करने लगते हैं कि नहीं सर इसका नार्को टेस्ट किया जाए, नार्को टेस्ट किया जाए। तो ये नार्को टेस्ट होता क्या है? देखिए नार्को टेस्ट के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है। देखिए नार्को टेस्ट दो स्थिति में नार्को टेस्ट किया जाता है किसी भी अपराधी का। ये उस अपराधी का नार्को टेस्ट किया जाता है जो या तो अपना सबूत छिपाना चाहता है या वो सबूत देने की स्थिति में नहीं होता है। जैसे कि दो कंडीशन होता है कि जैसे कि वो आदमी देने की स्थिति में ही नहीं है, जैसे कि कहीं पे उन्होंने कांड किया, कहीं पे किसी को मर्डर किया, उसके बाद वहां के पब्लिक लोगों ने उसको जम करके पीटा, वो बेहोशी अवस्था में है, मतलब वो देने के काबिल नहीं है, देने की स्थिति में नहीं है, तो उस वक्त भी नार्को टेस्ट होता है। और दूसरा है कि अगर वो अपना एविडेंस और उसको छिपाना चाह रहा है कि हमने मर्डर नहीं किया है तो उस कंडीशन में नार्को टेस्ट होता है। तो नार्को टेस्ट जो होता है तो क्यों होता है और नार्को टेस्ट होता क्या है? देखिए नार्को टेस्ट का मतलब ही होता है कि इंसान जो झूठ बोल रहा है, झूठ जो बोलते जा रहा है उसको सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। तो उस नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है ट्रुथ सीरम। तो ट्रुथ सीरम नाम का इंजेक्शन अगर उसमें दे दिया जाता है तो इंसान जो है ना सम्मोहक रूप में आ जाता है, ना तो वो ज्यादा सोया हुआ रहता है ना ही ज्यादा जगा हुआ रहता है, मतलब मिडिल में रहता है। उस वक्त अगर उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो वो झूठ नहीं बोलता है। जो जो चीज उन्होंने देखा है, जो जो चीज उन्होंने किया है, सभी कुछ आपको बताते जाएंगे और वो इसी तरह से उसकी सभी तरह की जानकारी मिल जाती है। और जानकारी मिलने पे फिर क्या होता है कि उसको जो उन्होंने जो सबूत है हम लोगों के पास या जितने भी पुलिस है, जितने भी प्रशासन विभाग है, तो उसको जो सबूत रहता है ना दोनों को टैली करवाता है कि उन्होंने जो नार्को टेस्ट के बाद जो बोला है और उनका जो सबूत है दोनों को टैली करवाया जाता है और फिर दोनों को टैली करवा करके जो उनको सजा सुनाया जाता है। तो ये होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट का मतलब हो गया कि किसी भी इंसान से सच उगलवाना, उसी को हम लोग नार्को टेस्ट करते हैं। देखिए एनसीबीआई हमारे इंडिया का एक एजेंसी है जिनके तहत जितने भी ड्रग्स है, जो भी चीज होता है तो उसके तहत आता है। तो एनसीबी के तहत एक है जिसको हम डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं। तो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट में तीन तरह की बातें आती है जिसमें हम आप लोग को बताना चाहेंगे। पहला होता है नार्को टेस्ट, दूसरा होता है आपको लाई डिटेक्टर जिसको हम पॉलीग्राफ कहते हैं, झूठ पकड़ने की मशीन, और तीसरा होता है ब्रेन मैपिंग। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं कि ये पहले कि ये पॉलीग्राफ क्या होता है जिसको हम लाई डिटेक्टर कहते हैं, उसके बाद ब्रेन मैपिंग क्या होता है, उसके बाद नार्को टेस्ट क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए होता क्या कि पॉलीग्राफ में क्या होता है। पॉलीग्राफ में इंसान से जैसे झूठ वो बोल रहा है ना, तो वो क्या करता है कि ब्रेन के एक डिवाइस होता है जो कि उसके ब्रेन में लगा दिया जाता है, एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है। तो उसका जो है ना हार्ट बीट चेक होता है, उसके शरीर का वाइब्रेशन चेक होता है कि इनके शरीर में किस तरह की प्रक्रियाएं हो रही है। तो उससे वो मशीन उसको नोटिस करते रहता है, उस चीज को अपने आप में रिकॉर्ड करते रहता है, तो उससे उसका झूठ पकड़ा जाता है। उसके बाद देखिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया आपको कि एक इंसान कोई भी अपराधी है उसके दिमाग में क्या करता है, एक हेलमेट की तरह जो है ना खोल लगा दिया जाता है, वो पूरा यंत्र ही रहता है। उसके बाद उसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको चला दिया जाता है, तो उसमें एक रे निकलता है जिसको हम P3 कहते हैं, P300। वो रे हर एक तरह का, उसके बाद उसके सामने में जो कांड हुआ है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो उसके शरीर से जो उस तरह का रेडिएशन माइंड में निकलता है, जो अपराधी है वो अपराधी के दिमाग से दूसरा तीसरा तरह का प्रतिक्रिया उसमें नोटिस होते जाता है, लेकिन जो अपराधी नहीं है तो उसको किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं होगा, इससे भी पता चल जाता है। और नार्को टेस्ट सबसे कारगर इसमें है कि नार्को टेस्ट में ये पता चल जाता है कि ये इंसान चोरी किया है, डकैती किया है, मर्डर किया है कि नहीं। तो उसमें एक ट्रुथ नाम का सीरम होता है। देखिए ये टेस्ट इतना आसान नहीं होता है। इस टेस्ट के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, लीगली आदेश लेना पड़ता है, लेकिन कोर्ट यह आदेश देने के मूड में रहता नहीं है। क्यों नहीं देने के मूड में रहता? देखिए कोर्ट का एक आर्टिकल्स है, शायद आर्टिकल्स 20 है, उसमें ऐसा प्रावधान है कि किसी भी इंसान को जो है खुद का वकील बनने का अधिकार नहीं है। आप अपने खुद के बारे में गवाह नहीं दे सकते हैं।
तो लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है कि नार्को टेस्ट में तो वो इंसान से ही सब कुछ पूछा जा रहा है, तो वो अपने बारे में ही सब कुछ बोला जा रहा है, तो इसीलिए इसको कोर्ट लीगली रूप से मान्यता नहीं देती है। लेकिन विषम परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में नार्को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि श्रद्धा कांड जो हुआ था, जिसको 35 टुकड़ा में आफ्ताब ने बांटा था, उसमें भी नार्को टेस्ट हुआ है 1 दिसंबर 2022 को। तो उनका रिपोर्ट आ गया है, उसको अभी जो है टैली करवा रहा है, उनके द्वारा जो सबूत मिला है। तो ये नार्को टेस्ट में होता क्या है, कभी कभी कि जिस किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, पहले बॉडी का पूरा चेकअप किया जाता है। जब कोर्ट से आदेश मिल जाता है ना, तो उसके बॉडी को पूरा से चेक किया जाता है कि कहीं लंग्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बीपी नहीं प्रॉब्लम, किडनी का पेशेंट तो नहीं, हार्ट का पेशेंट तो नहीं। उसके पूरी तरह से उनको पहले टेस्ट किया जाता है। अगर इस तरह का पेशेंट रहता है तो उसके ऊपर जब नार्को टेस्ट किया जाता है ना, तो हो सकता है कहीं उसका लंग्स फेल कर सकता है, उसका हार्ट अटैक कर सकता है, उसका किडनी बैठ सकता है। इसके लिए पहले, इसीलिए कोर्ट इसको इजाजत नहीं देती है कि कहीं इसका इफेक्ट पूरा बॉडी पे नहीं पड़ जाए। कभी कभी नार्को टेस्ट में होता है कि आदमी की मौत भी हो जाती है और वो मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ये विषम परिस्थिति में उसका नार्को टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता चले कि ये इंसान जो है वाकई में मर्डर किया है कि नहीं किया है। उससे सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नार्को टेस्ट कहते हैं। 3 तरह का टेस्ट अभी एनसीबीआई हम लोगों का जो एजेंसी है उसमें होता है, वो उस तीनों टेस्ट को रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। इसमें 3 तरह के हम लोग हमने बताया, लाइट डिटेक्टर एक होता है, एक ब्रेन मैपिंग होता है, और ये नार्को टेस्ट होता है, जिसमें कि नार्को टेस्ट बहुत ही कारगर है। इसी वजह से नार्को टेस्ट किया